इसे ये कहेंगे कि ममता बनर्जी का एक सोच था, सब जगह सरकारी हॉस्पिटल में है। फिरहाद हकीम सदर है हमारे, उनके ये बात कहना था कि हॉस्पिटल में खोले हैं, फेयर प्राइस का शॉप, मेडिसिन शॉप खोलना चाहिए। काफ़ी दिन से हम लोग कोशिश कर रहे थे, हम लोग ने शॉप किसी को दिया था, 20% डिस्काउंट में मेडिसिन मिलता था। उसके बाद हम लोग ने बंद कर दिया। बहुत सारे कंप्लेन आने लगे कि ये दवा है तो ये दवा नहीं है, तो जिसमें प्राइस मार्जिन रहता है तो ये मामला होता है। हम लोग ने बंद कर दिया कि ये इस्लामिया हॉस्पिटल पब्लिक के लिए है, जितना पब्लिक को आसान तरीके से सुविधे, डिस्काउंट जो भी मिलना चाहिए उनको फ़ायदा पहुँचे। इसी वजह से सदर साहब जो है फिरहाद हकीम साहब ने कई बार हमसे ये कहा कि देखो यहाँ पर ही हम लोग फेयर शॉप करेंगे मेडिसिन का, और इसको पेपर में ऐड दो तरीके से, और ऐड देने के बाद जिसके टेंडर आएगा, बिलो टेंडर होगा, उसको हम लोग देंगे। 60% का ऑफ़र आया, 65% का आया, 70% का हम लोगों को ऑलरेडी ये आने के बाद, तब इसने हमने मैनेजिंग कमेटी में पास करने के बाद इसको हम लोगों ने चालू किया। आज फिराज साहब बहुत खुश हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। जिस तरह से इस्लामिया हॉस्पिटल में उनके आने के बाद जो डेवलपमेंट हुआ है, ये तमाम कमेटी उनकी शुक्रगुजार है, शुक्रिया अदा करती है फिराद हकीम साहब का। उनके आने से आज ये बिल्डिंग जो खड़ा है, इमारत खड़ा रहता, मगर फंडिंग का प्रॉब्लम था, बहुत सारे चीज़ का प्रॉब्लम था। आज उनके आने से, सदर होने से इस्लामिया हॉस्पिटल को जो फैज़याब हो रहा है, जो फ़ायदा हो रहा है, ये आने वाला कल में भी इस्लामिया हॉस्पिटल के तमाम मैनेजिंग कमेटी मेंबर उनके शुक्रगुजार होंगे कि उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया इस्लामिया हॉस्पिटल में, और लोग आते रहें और लोग यहाँ डोनेशन के हैसियत से, CSR फंड के हैसियत से लोग यहाँ जुड़ते रहें कि आज ये मुकम्मल हॉस्पिटल हो गया। मैं जो ये आज ये फेयर प्राइस शॉप जो है ये खुला है, 70% डिस्काउंट में दवा मिलेगा, और आप लोग इसका बाहर से भी कस्टमर आ सकते हैं। जो पेशेंट यहाँ से छुट्टी लेंगे, दवा लेते हैं, वो भी अपना स्लिप दिखा के यहाँ पर 70% डिस्काउंट में दवा मिल सकता है। बात बाकी यही है, लोगों को फ़ायदा पहुँचाना। कोई भी दवा यहाँ से दवा ले सकता है, कोई भी दवा यहाँ से ले जा सकता है। ज़रूरी नहीं कि उसके पास इस्लामिया का कोई ज़रूरी नहीं है, बाहर से भी पेशेंट आएंगे। 24 आवर्स है ये, 24 आवर्स खुला रहेगा। बाहर से भी पेशेंट आएंगे तो यहाँ से दवा 70% का डिस्काउंट में वो दवा, जेनेरिक दवा ले सकते हैं। आप लोग आम आदमी के लिए सोच रहे हैं, लोगों को 70% दवा में रिवायत मिले, इसके लिए आप लोगों ने एक बहुत अच्छा कोशिश किया, लेकिन फिर भी कुछ लोग का कहना है कि पहले का इस्लामिया अरबी में जो प्राइस काफ़ी बढ़ गया है ट्रीटमेंट का। देखिए, ये बात उनको सोचना पड़ेगा कि आजकल डॉक्टर, पहले यहाँ से डॉक्टर निकल कर प्रैक्टिस कर जाते थे, अब यहाँ कोई हॉस्पिटल में कोई ऐसे डॉक्टर नहीं है, सब प्रोफेशनल हो गए हैं। उनकी फ़ीस जहाँ 2000 रुपया बाहर में है, हम लोग यहाँ पर ही 500 रुपये में उनका इलाज दे रहे हैं। उनको समझना पड़ेगा कि ये हॉस्पिटल, पहले हॉस्पिटल में अभी के हॉस्पिटल में बहुत फ़र्क है। ये सिस्टम में फ़र्क है, सेंट्रलाइज AC है, लोगों को सुविधा है, हर एक चीज़ सिस्टम है। पहले स्टाफ 25 से 30 थे, आज स्टाफ 150 से ऊपर है। इलेक्ट्रिसिटी महंगाई पड़ गई है, डॉक्टर का फ़ी महंगा पड़ गया है, हर एक चीज़ महंगा हो गया। पहले का आप देखेंगे तो पहले जो है हॉस्पिटल में जो है खटमल बेड में रहता था। आज एक तो भी कंप्लेन दिखा दीजिए। फूडिंग में आप आ जाइए, खाने पे जिस तरह से हम लोग टेस्ट करते हैं खाने का, ये नहीं कि कमेटी के मेंबर नहीं खाते हैं। ये इस तरह से आप फैसिलिटीज़ जो है, जो बड़े हॉस्पिटल में मिलता है, वो यहाँ पर ही मिलता है। जो लोग ये कहते हैं, एक बार अपने दिल में हाथ रख कर कहें कि दूसरे हॉस्पिटल में जाके 1 लाख रुपया दे सकते हैं, मगर यहाँ 5000 देने में उनको ये महंगा लगता है। ये बात समझना चाहिए कि ये हॉस्पिटल में जो फ़ायदा पहुँच रहा है, लोग आ रहे हैं, इलाज हो रहा है, और लोग यहाँ से फ़ायदा लेकर ही जा रहे हैं। इस बात को समझने की ज़रूरत है। अपने कम्युनिटी के चीज़ को लोग बुराई के तक पहुँचाते हैं, मगर आप दूसरे प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाइए, 2 लाख का बिल है, खुशी खुशी देते हैं। और यहाँ पर ही जब 5500 में ICU का बेड मिल रहा है तो उनको बहुत तकलीफ हो रही है कि यहाँ बहुत महंगा है। और जहाँ पर ही 35,000 के नीचे ICU का बेड नहीं होता है जो प्राइवेट हॉस्पिटल में, वहाँ पर ही ऐसे पैसा बांटते हैं कि जैसे लगता है कि उनको खैरात, मतलब सुखी मिल रहा है, बहुत सुकून फील होता है। आप दूसरे प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाइए अगल बगल, आप देख लीजिए, वहाँ से कंपेयर
हमारा डॉक्टर देख लीजिए, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर देख लीजिए, हमारा इलाज देख लीजिए। जो लोग काफ़ी परेशान रहते हैं यहाँ आते हैं, हम लोग चाहते हैं कि 707 में यहाँ एडमिशन ले। एक दिन नहीं होता है, दूसरे दिन बेड नहीं रहता है, फिर भी हम लोग उनको लेते हैं कि एक दिन का पेमेंट कर दें, दूसरे दिन हम जैसे बेड खाली होता है हम लोग देते हैं। आज हमारे पास आईसीयू क्राइसिस है, हमारे पास 40 आईसीयू बेड है, तब भी हम उसको जगह नहीं दे पा रहे। तो हम यहाँ इलाज इसलिए करने के लिए बैठे हैं, कोई भी पेशेंट आता है हम लोग चाहते हैं कि उसको इलाज हो, यहाँ भर्ती हो, आईसीयू में खाली हो तो हम लोग 1-2 दिन पेइंग के बेड के लिए रखते हैं, फिर उसके बाद आपको 707 में उसको कन्वर्ट करते हैं, जैसे खाली होता है उसको कन्वर्ट करते हैं। ये बदनाम करने का एक साजिश है इस्लामिया हॉस्पिटल को। इस्लामिया हॉस्पिटल इतना स्मूथली चल रहा है, इतने अच्छे से चल रहा है, लोग यहाँ आ रहे हैं, लोग का इलाज हो रहा है, लोग फ़ायदा पहुँच रहा है यहाँ से, तभी लोग यहाँ आ रहे हैं। इस बात को आपको समझने की ज़रूरत है। महंगाई हो गया, ये कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं है, चैरिटेबल हॉस्पिटल है। हम लोग यहाँ कोशिश से जो नेक टू नेक जो प्रॉफिट हम लोग यहाँ नहीं रखते हैं, जो हमारा खर्च है इंफ्रास्ट्रक्चर में हम उतना ही लेते हैं। इलेक्ट्रिक बिल कितना महंगा पहुँच गया, आप समझ लीजिए। डॉक्टर का फीस कितना महंगा है, डॉक्टर का फीस नहीं लेते हैं, फ्री में हम लोग सर्विस देते हैं। सब बेड जो पेइंग बेड है उनकी भी फैसिलिटीज़ वही है, 707 में जो पैसा नहीं देते हैं उसकी भी सर्विस वही है, उसमें से भी हम लोग डिस्काउंट करते हैं। उसमें भी इमाम मुअज्जिम के लिए हम लोग बेड रखे हैं, उसमें भी हम लोग ने 5 बेड ऐसा रखा है कि जहाँ पर आपको चार्ज नहीं लगेगा। गरीब लोगों के, गरीब से गरीब है, 50 रुपये में आपको ओपीडी हो रहा है, हमने वो चालू करके रखा। मगर आदमी ये समझ ले कि यहाँ पे फ्री इलाज है, तो ये गलत है। ये फ्री इलाज का हॉस्पिटल कल भी नहीं था और आज भी नहीं है, ये समझने की ज़रूरत है। आने वाले दिन में क्या क्या करेंगे? आने वाले दिन में बहुत सारे काम है, ये काम तो मैं अभी नहीं बोलूँगा, जब होगा इंशाल्लाह आगे वाला कल में जो है 7 पॉइंट इस्लामिया हम लोग उस पर ध्यान डालें। उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं, यदि अल्लाह ने चाहा तो मेडिकल कॉलेज का भी हम लोग की प्लानिंग है। हमारे सदर साहब इस मामले में बहुत सीरियस हैं और उम्मीद करते हैं कि उनका रहते टेन्योर में जब तक वो हैं, ये सब काम और हमारी तमाम कमेटी मिलकर इसको आगे बढ़ाएगी।